नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हमारे देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का बीपी हाई रहता है, तो 7 करोड़ से ज्यादा लोगों का डायबिटीज की परेशानी है। देश में सबसे ज्यादा लोग हार्ट अटैक की वजह से जान गंवाते हैं, तो 18 करोड़ से ज्यादा लोग अर्थराइटिस यानी हड्डियों के दर्द के साथ अपना जीवन गुजार रहे हैं और बहुत बड़ी मजबूरी में जी रहे हैं। बिल्कुल, और परेशानी की बात यह है कि ये सारी बीमारियां अब बड़ी उम्र में नहीं बल्कि 35 साल की उम्र में भी लोगों को हो रही हैं। इन चारों ही बीमारियों की सबसे बड़ी वजह जो है वो है खराब लाइफस्टाइल, यानी हमारा ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग हैबिट सुधार कर, सोने के टाइम को ठीक करके, स्मोकिंग, अल्कोहल जैसे बुरी आदतों से अपना पीछा छुड़ाकर और रेगुलर वर्कआउट के साथ, योग अभ्यास के साथ लंबी उम्र ही नहीं बल्कि सेहतमंद उम्र का भी वरदान पाया जा सकता है। एम्स की एक स्टडी सामने आई है मीनाक्षी। उसके मुताबिक डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई बीपी, अस्थमा और हार्ट डिजीज के साथ कई बीमारियों में रेगुलर योग करने से न सिर्फ फायदा हुआ है बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दवा तक छूट गई है। तो आज गणेश चतुर्थी के दिन हम क्यों ना ये संकल्प लें कि 4 लाइफस्टाइल डिजीज का अंत हम जरूर करेंगे, और इसकी शुरुआत कहां से करें और कैसे करें, ये बताने के लिए हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव हरिद्वार से जुड़ ही चुके हैं। स्वामी जी, गणपति बप्पा मोरिया। प्रणाम स्वामी जी, गणेशोत्सव की बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और जैसे आपने कहा कि ये लाइफस्टाइल डिजीज जिसमें बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अर्थराइटिस है, ओबेसिटी है, इस सब को मिटा करके मेरे साथ यहाँ लाइव एग्जांपल्स बैठे हुए। एक तो बेटी है खड़ी हो, इसके तो माँ को ही, सुमन, थायराइड की प्रॉब्लम थी, जेनेटिकली इसको थायराइड की प्रॉब्लम थी और अब गोली बंद। उज्जाई और सिंहासन से थायराइड से मुक्ति पाली है। अब बताओ, अब ये देखो, हाँ करो सब, हाँ। आज इसीलिए जीप पहना रहे, बाद में लड्डू भी खाने को मिलेंगे गणेश चतुर्दशी की। हाँ। ये सिंहासन और ये उज्जाई, ये करके बताओ थायराइड से मुक्ति पाली है। और ये पॉइंट दबा देते हैं। अब इसके बगल में एक बेटा बैठा है, उसको देना। इसको तो फैटी लिवर कब से था बेटा, क्या नाम है? सौरभ सिन्हा। अब इसको फैटी लीवर था और परिवार में बीपी हार्ट की जेनेटिक प्रॉब्लम की संभावना थी। तेरे को तो नहीं हुआ? अब माइक चालू क्यों नहीं रखते तुम लोग पहले से? भी ठीक हो जाएगा। अभी चलो, माइक आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, नहीं आ रही है। बीपी मेरा भी हाई रहता था स्वामी जी, 160 100 ऐसा रहता था। जब से योगा शुरू किया 120 80 ऐसा नॉर्मल आ गया मेरा। 1 साल से दवाई नहीं खाई है मैंने, छोड़ दी है दवाई। तो अब ये बीपी, शुगर, हार्ट और जेनेटिक था और फैटी लीवर। और ये तो इंडिया टीवी जब से देखना शुरू किया उसके बाद से मेरे साथ में एक सबसे बड़े एग्जाम्पल बैठे यहाँ सुभाष बंसल जी। वही माइक दे दो ना, इसको मत रख, इसको उधर रख दो, ये दे दो। मंडूकासन करो, चलो शुरुआत करो। प्रणाम गुरुजी। ये बड़ी बात है। और जो सुभाष बंसल ने किया है, ये तो एक केस स्टडी है। कितना इंसुलिन लेते थे? मुझे करीबन पिछले 25 साल से डायबिटिक है और 10-12 साल से बहुत हाई डोज में इंसुलिन के ले रहा था। और पिछले 3 साल से तो लगभग 90 यूनिट में यूज कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। और इसमें पिछले साल से इंडिया टीवी देखना शुरू किया। मैं एक इम्पोर्टेड वीकली एक इंसुलिन था, वो भी ले रहा था। बट फर्स्ट लॉकडाउन में जब इंडिया टीवी ने बाबा जी का लाइव प्रोग्राम शुरू किया तो मैं काफ़ी रेगुलरली उसको देखता था और उसके हिसाब से लगभग 1.5 घंटा डेली योगासन करता था। तो मेरा वो इम्पोर्टेड जो इंसुलिन है वो प्रैक्टिकली उस टाइम मार्केट से आउट हो गया और मुझे मिला नहीं। तो उसके बाद में भी मेरा जो शुगर का लेवल था ठीक हुआ और 93 यूनिट इंसुलिन लेते थे टोटल मुझे। और फिर वो मेरा इंसुलिन बंद हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया। आई एम इन कंसल्टेशन विद द टॉप एंडोक्रोलॉजिस्ट ऑफ दिल्ली। तो उन्होंने मैंने उनको बताया कि योगासन से ठीक हुआ, तो शायद वो उस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। पर उसके बाद मैंने वो इंसुलिन बंद किया। ये देखो, अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सुभाष बंसल जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दिल्ली के माने हुए। अब
93 इंसुलिन बंद हो चुकी है, न्यूरोपैथी हो चुकी थी वो बंद हो चुकी है, और इम्पोर्टेड इंसुलिन बंद हो चुकी है। खाली मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जैसे आसन करके, और ये डायबिटीज तो आज हिंदुस्तान में करीब 10 करोड़ लोगों को हो चुकी है और 10 करोड़ को बॉर्डर लाइन पर है। और स्वामी इसके जी, सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए हमारे बंसल जी। बहुत बहुत और बहुत खुशी होती है मैं ये पिछले 4 दिन तमाम से बातें योगासन सुनकर कि इंडिया टीवी इस परमार्थ में अपना योगदान दे पा रहा है। इसके लिए स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। कुछ सिलसिलेवार तरीके से हम बीमारियों की चर्चा कर लेते हैं स्वामी जी। और मेरा शुगर लेवल डाउन 100 से नीचे है इस टाइम। जी 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 स्वामी जी, गणेश चतुर्थी पर हम, क्योंकि आज दर्शकों को 4 लाइफस्टाइल बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रण करा रही हैं, और इसके लिए जरूरी है कि पसीना बहाया जाए ताकि वजन कंट्रोल में रहे। तो स्वामी जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वजन को कंट्रोल में करने के लिए 5 कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए जिससे वजन कंट्रोल में रहे, तो ये बीमारियां पास ना आए। जो समर्थ हैं वो तो दौड़ लगाएं, समर्थ हैं वो तो दौड़ लगाएं, शेष योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार करें। और जो वो भी ना हो पाए तो डायबिटीज के लिए तो मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जो जितना कर पाए वो कर लें। अब ये इनके बगल में बैठे हुए हमारे भाई, करो दोनों पैर सामने। अब 101 किलो वजन लेके आए थे, अब डेली का 1 किलो वजन कम कर लिया। क्या नाम है? MK अग्रवाल जी। ऐसे तो 1-1 किलो रोज यहाँ लोग वजन कम करते हैं, कोई नहीं। 5 दिन में मैंने जो है 101 लेके आया था, 5 दिन में 5 किलो वजन पूरा कम हो 5 गया। किलो कम कर लिया। अब ये 5 एक्सरसाइज कौन सी है वही कर रहे, करो अग्रवाल साहब। 1 दिन में 1 किलो। अब ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, फिर अश्वगंधा के पत्ते खिला देते हैं, गोधन अर्क, मेदोहरवटी खिला देते हैं, लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, बोल्ड वेजिटेबल। और हम कहते हैं कि भाई जितना हो सके उतना अंकुरित और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में सबसे अच्छा होता है इसके लिए वाटरमेलन। अब बस इतनी सी चीज करके, और ये 5 अभ्यास, 2 बैठ करके, ये चक्की आसन, और ये, लेकिन ये 100 बार करा देते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। इसी से पूरा पसीना बहने लगता है। और 3 अभ्यास ये लेट करके, ये अभ्यास। अब ये बात बीपी, शुगर, थायराइड तक ही नहीं है। इससे आजकल ये बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, स्ट्रेस, ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है। एक भाई उसको माइक देना भाई, एक जबरदस्त काम हो गया, मैंने पहली बार लाइफ में सुना है, और मुझे लगता है करोड़ों लोगों को और भी प्रेरणा मिलेगी। 60 ग्राम पहुंच गया था प्रोस्टेट। क्या नाम भाई आपका है जी? गुप्ता साहब, उनको देना भाई माइक। स्वामी जी प्रणाम जी। मेरा नाम रविंद्र गुप्ता है, मैं लखनऊ से आया हूँ। मेरा जो है 62 ग्राम प्रोस्टेट था, और डॉक्टर स्टेरॉइड दे रहे थे, और उसके बाद दवाई दे रहे थे, तब भी मेरा यूरिन नहीं रिलीज होता था। मैं रात भर परेशान रहता था। फिर मैंने जो है आप इंडिया टीवी का प्रोग्राम देखा, और मैं तो वैसे जुड़ा हुआ हूँ 2005 से आस्था से, तब से लगातार मैं योग करता हूँ। इंडिया टीवी से ऐसी जागृति आ और गई। मैंने प्राणायाम किया और आयुर्वेदिक दवाएं खाई, उसमें चंद्र प्रभावटी, गोछरात गुग्गुल, वृद्धिवादिका और काचनार गुग्गुल, ये दवाएं हमने खाई। और इसके साथ साथ मैंने उसका नेचुरोपैथी का भी सहारा लिया। तो मेरा अभी कितना है? अब मेरा जो है 21 ग्राम हो गया है। ये लो, ये बहुत बड़ी बात है। 21 ग्राम 1 महीने के अंदर। ये रविंद्र गुप्ता। अब देखो, मोटापा के लिए तो हमने बता दिया, अर्धहलासन, दोनों पैरों से एक से, पादवृत्तासन। लेकिन ये बड़ी बड़ी चीजें आजकल ये लाइफस्टाइल डिजीज, 40 के बाद प्रोस्टेट, 40-50 के बाद लगभग 99% लोगों का प्रोस्टेट में बढ़ता है। तो लाइफ के साथ डिजीज आ गई, और उन लाइफस्टाइल डिजीज को हटाने का काम हम कर रहे हैं। और मोटापा 1 दिन में 1 किलो कम, थोड़ा खाने पर कंट्रोल कर लो, ये तो करना ही पड़ेगा। अर्धलासन, पादवृत्तासन, दोनों पैरों से अथवा एक पैर से, ये तो 3 अभ्यास ही है। अब ये 100 बार हम करवा देते हैं। अगला क्रम जिसका भी है वो ले लो, मीनाक्षी जी। जो जी जी,
स्वामी जी, जल्द ही भारत जो है डायबिटीज का कैपिटल बन सकता है और आज आपने और जो कार्यक्रम कर की सके शुरुआत तो में भुजंग जिस आसन तरीके से सबसे पहले चर्चा ही डायबिटीज की शुगर की उसी से समझ में आता है कि ये कितनी भयंकर बीमारी है। स्वामी जी, डायबिटीज के शिकार लोगों की शुगर कंट्रोल किया जा सके और भारत को जल्द से जल्द ये डायबिटीज कैपिटल के टैग से मुक्ति मिले, इसके लिए 5 योग अभ्यास बताइए जो नियमित तौर पर करने चाहिए। देखो, हम भारत को मधुमेह मुक्त बनाना चाहते हैं, मोटापा मुक्त बनाना चाहते हैं, रोग मुक्त, व्यसन मुक्त, सब प्रकार के नशा मुक्त। रोग मुक्ति, नशा मुक्ति एक साथ योग से होती है और इसके साथ अलग अलग प्रकार के तनाव से, दुख दर्दों से जीवन मुक्ति का मंत्र है योग। तो ये तो मोटापा के लिए बता दिए 5-6 अभ्यास जो जितने कर लेने हैं। अब मंडूकासन तो हमने शुरुआत करवाई दी थी। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन में से बैठ करके 2 आसन उसमें से कर लेना कोई भी, और लेट करके ये पवन मुक्तासन, ये कपालभाति के साथ कर ले। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, किडनी खराब हो जाती है लोगों की, न्यूरोपैथी होती है, रेटिनोपैथी होती है डायबिटीज के कारण से, डायबिटीज के गैंग्रीन होता है, डायबिटीज के कारण से लोगों के हाथ पैर काटने पड़ते हैं, ये हालत आ जाती है। कमजोरी और सेक्सुअल डिसऑर्डर से लेकर के उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। ये योग से डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, एक एक आसन, ये तो हम संकेतात्मक कराते हैं, हम यहाँ पर सिंबॉलिक करवाते हैं। हम करते हैं 10-10, 20-20 सेकेंड कोई भी आसन करना है, 5 से 10 मिनट। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, वो भी कपालभाति के साथ ऐसे। ये नौकासन हो जाए तो पूरा कर लें। ये सेतुबंध आसन, इनमें से 5 चुन लें। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, 5 इनमें से चुन लें, अथवा 5 बैठ करके हम कराएंगे अभी। ये सर्वांगासन और यह हलासन, इनमें से 5 चुन लें, अथवा मंडूकासन बैठ करके, शशकासन ये ऐसे, और मंडूकासन शशकासन के साथ हम योग मुद्रासन। आपने 5 पूछे, हम 10 बता रहे हैं। वक्रासन, और स्वामी जी, हम भी आपके अर्धमध्य स्पीड से मैच इंद्रासन। करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा या संभव सा हो रहा है। तो इन 10 में से 5 ही कर ले जो हमने बताए, कपालभाति के साथ कर ले। या मात्र सुभाष बंसल का, या दूसरे और भी हैं? आपका क्या ठीक हुआ? बीपी शुगर और डिप्रेशन, तीनों ठीक कर लिए। और दवा, एलोपैथी की दवा बंद। 40 साल एलोपैथी कंपनी में काम किया, 40 साल एलोपैथी कंपनी में काम किया। हाँ, और क्या नाम है? अभी एलोपैथी को छोड़ दिया। क्या नाम है? मुकेश शाह, मुंबई। मुकेश शाह, गुजराती छो? हाँ जी सर। तेरे एलोपैथी मूकी दीदी, छोड़ी दीदी, અને बाबा ने अपना ही लीधा है, योग ने अपना भी लीधा। बीपी शुगर थायराइड तीनों ठीक कर दिया। ये लो, आपने एक पूछा 1+2 7 किलो वजन, 7 दिन में 5 किलो वजन कम किया है। 7 दिन में 5 किलो वजन कम किया। वजन भी कम कर लिया। उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी 62 है। बड़े स्मार्ट लग रहे हो। चलो भाई, तो ये क्या नाम है? मुकेश शाह। चलो, आशीर्वाद। तो देखो, आज गणपति है, गणपति बापा मोरिया। चलो गणपति बापा, तुम भी गणपति बन जाओ। गणपति की तरह बड़ा दिमाग होना चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि, दूरदृष्टि होनी चाहिए, और जो है जो कुछ हो, सहनशीलता का प्रतीक है। गणेश जी का पेट नहीं बढ़ा हुआ था, ये तो सिंबॉलिक दिखाया गया है कि आदमी को हाजमा अच्छा होना चाहिए। कहते ना, इसको तो जो है बात पचती नहीं है। तो गणेश जी का पेट, कि हमारा डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, और धीरज होना चाहिए, आपानिक होना चाहिए। और नेतृत्व के लिए ये जो गणेश जी का जो है ना, जो सूट दिखाते हैं ना, वक्रतुंडम महाकायम, तो ये और दांत जो दिखाते हैं, ये कहते हैं आदमी को वज्र से भी ज़्यादा कठोर और फूल से भी ज़्यादा कोमल होने चाहिए। इसके लिए हाथ में लड्डू भी है। तो देखो, ये गणेश जी नेतृत्व के प्रतीक है हमारे। और इसी का बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश उत्सव को माध्यम बना करके देश का स्वाधीनता संग्राम
का आंदोलन आगे बढ़ाया था, उसके लिए उनको प्रणाम करते हैं। और गणेश जी विघ्नहर्ता तो हैं, गणेश जी को स्मरण करके भगवान शिव के जी। पुत्र हैं और शिव तो महायोगी थे, सबको योगी बनने का संकल्प लेना आज मीनाक्षी जी। अगला ले लो ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी आपका स्वामी जी, चैप्टर। बिल्कुल जैसा कि आपने बोला, पूरा देश गणेश चतुर्थी का उत्सव मना रहा है। गणेश जी तो बुद्धि के देवता माने जाते हैं और इसी बात का जिक्र आप भी हमसे कर रहे थे, दर्शकों से कर रहे थे, यानी कि ब्रेन पर फुल कंट्रोल उनका रहता था। लेकिन आजकल स्ट्रेस, टेंशन और कम उम्र में बीपी और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्याएं हैं वो लोगों में देखने को मिल रही हैं। तो अब हाई बीपी को योग से कैसे कंट्रोल करें और अपने ब्रेन को कैसे हम एक्टिव रखें, ये भी आपसे जानना चाहते एक्चुअली जो ज्योत्सना कह रही है ना स्वामी जी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बिल्कुल। स्ट्रेस को दूर रखें। हैं। और हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं मेंटली कि हमें छोटी छोटी बीमारियां डरा रही हैं। अनुलोम विलोम करो। देखो सबसे बढ़िया 5-7 चीजें बता रहा हूं, इनमें से एक तो अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, भुजंगासन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, सूर्य नमस्कार, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है, उसको एक्टिवेट करता है, उसको रिजुविनेट करता है। तो अनुलोम विलोम करें, जो कर सकते हो भुजंगासन करें। आप में से एक भुजंगासन कर लो ज्योत्सना जी, एक सूर्य नमस्कार कर लो, और मैं कर लेता हूँ शीर्षासन। ये ब्रेन के लिए बड़े जबरदस्त है। रोज बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक मैं तो कहता हूँ 1-2 मिनट से शुरू करके और ऐसे 10 मिनट तक धीरे धीरे जाना चाहिए। जो रोज 1-2 मिनट शीर्षासन कर लेंगे, जो रोज 1-2 मिनट सर्वांगासन कर लेंगे, शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन, ये हलासन, और ये बच्चों के लिए तो रामबाण है, बड़ों को भी करने चाहिए। फिर पश्चिमोत्तानासन। ये 5 आसन में से जो कर पाए उतना कर लें, और जो इतना भी ना कर पाए तो अनुलोम विलोम सब करो। अनुलोम विलोम तो अनुलोम विलोम भ्रामरी, ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री के जब से बुद्धि एकदम परिष्कृत हो जाती है, मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है, जबरदस्त लाभ होता है। तो ये तो मेमोरी के लिए मेधावटी ले ले, बादाम का रोगन नाक में डालना, बादाम रोगन दूध में डाल करके पीना, गाय का घी 2 चम्मच खाना, ये सारे उपाय हैं ब्रेन को अच्छा बनाने के लिए। और ब्रेन के साथ साथ आज के लोगों के लंग भी कमज़ोर हो गए, दिमाग भी कमज़ोर, हार्ट भी कमज़ोर, लंग भी कमज़ोर, लीवर किडनी भी कमज़ोर है। इसकी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है कि लंग कमज़ोर हो गए कि हार्ट कमज़ोर हो गए। भाई बैठे हमारे, लंग फाइब्रोसिस हो गया था, क्या नाम है? आनंद भाई, कहाँ से आए हो? गुजरात से। कब से था लंग फाइब्रोसिस? 2016 से। 2016 से लंग फाइब्रोसिस था। अब स्टेरॉइड तो नहीं लेने पड़ रहे? नहीं, कोई स्टीरॉइड नहीं ले रहा हूँ मैं। 2004 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और इंडिया टीवी देख देख के मैंने ठीक कर दिया। फिर सोचा कि बाबा से मुलाकात कर लूँ। 1 साल से मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरे को लंग फाइब्रोसिस के हिसाब से ठंड में यहाँ मना कर दिया था। अब ये पूरा लंग फाइब्रोसिस अच्छे करके बैठे आनंद भाई को आनंद हो गया। जोरदार तालियां। उम्र कितनी है? उम्र 65 है। 65। आजकल काफ, कोल्ड, खांसी, जुकाम और लंग कमजोर होगा तो कोरोना भी अटैक करेगा, मारेगा। चारों तरफ रोग घात लगाए बैठे। ये बीपी, शुगर, थायराइड के साथ लंग का स्ट्रोंग होना, और उसके लिए ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लोग भूल गए थे। इंडिया टीवी ने एक बहुत पुण्य का काम किया। एक बार अभिनंदन है भाई इंडिया टीवी का कि करोड़ों लोगों को जगा दिया। मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी आपको से कर रहा था, उसको एक जन आंदोलन बनाने में एक बड़ी भूमिका योग और निभा दी इंडिया टीवी ने। बहुत आशीर्वाद। बहुत। जब आप ये बात कहते ये हो ठीक और कर लिया, आपसे जुड़े लंग हुए तमाम- फाइब्रोसिस ये बहुत बड़ी बीमारी है ज्योत्सना जी। जब आप ये बातें कहते हैं स्वामी जी, और आपसे जुड़े हुए तमाम जो यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लेने आए हैं, जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वो ये बात कहते हैं, तो हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें इस काम को लगातार अनवरत प्रयास हमारा इस दिशा में आगे चलना चाहिए। स्वामी जी, छोटी छोटी बातों से कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया जाता है, ये आप हमेशा से समझाते आए हैं। और एक और बहुत ही गंभीर बीमारी है, वो है हार्ट डिजीज से जुड़ी हुई। स्वामी जी, हार्ट अटैक के मामले में
अगर आप देखें केसेस को तो ये नंबर 1 किलर के तौर पर दिखाई देगा। लोग कम उम्र में ही हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के केस को तो हमने अभी हाल ही में देखा। दिल मजबूत बना रहे, और क्योंकि स्वामी जी सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जो हार्ट के रोगी हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन अभ्यास भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप समझाएं कि कैसे हार्ट को मजबूत बनाया जा सकता है। हार्ट के लिए एक तो ये उष्ट्रासन और गोमुखासन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, गोमुखासन और ये भुजंगासन, ये 3 आसन तो बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे इससे लंग फाइब्रोसिस, अस्थमा और स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम, ओबेसिटी, बहुत कुछ दूर होता है इससे। तो ये भी हार्ट के लिए, लंग के लिए ज़बरदस्त है। फिर जो इतना भी ना कर पाए, ना तो उष्ट्रासन कर पाए, ना गोमुखासन, ना भुजंगासन, वो खाली ऐसे कर लें, ऐसे। एक तो ये और एक दूसरा ये, और लंबे लंबे श्वास ले ले। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, अर्जुन की छाल। हार्ट के अंदर यदि कैल्सिफिकेशन हो रहा है, कैल्शियम जमा हो रहा है, हार्ट इनलार्ज है, हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट का वाल सिकुड़ गया है या फैल गया है, कोलेस्ट्रॉल, आपने अभी देखा था, मैंने एक भाई को दिखाया था, उसका कितना 1900 को ट्राइग्लिसराइड था, जिनका 1900 से लेके 2000 से लेके 4000 ट्राइग्लिसराइड और 800 कोलेस्ट्रॉल था, उनको हमने नॉर्मल कर दिया। अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत, लौकी का जूस और ये सब करवा करके, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सिंपल सी चीजें। और हार्ट के साथ साथ एक और बड़ी बीमारी है आजकल, गोडे घिस रहे, कार्टिलेज का घिसना। अब ये भाई के क्या नाम है? हरीश खंडेलवाल। कब से गोडे घिस गए थे? कार्टिलेज घिस गए थे। गोडे में लिगामेंट्स के, हाँ, लिगामेंट्स मेरे क्रैक हो गए थे। लिगामेंट्स क्रैक हो गए थे। हाँ। क्यों? लॉन टेनिस खेल रहा था मैं। लॉन्ग टेनिस खेल रहे थे। और उम्र कितनी है? 57 हो गया अभी। 57। ज्यादा उम्र नहीं है। कब टूटे? 2 साल पहले। 2 साल पहले ही। सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आई सेलेक्टेड फॉर द थेरेपी एंड योगा। फिर अब क्या हुआ? परफेक्ट, मैं दौड़ सकता हूँ अभी। दौड़ सकते हो? डॉक्टर ने चैलेंज किया कि आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। दौड़ सकते हो पक्की? यस यस। दौड़ के दिखाओ। हाँ, कभी झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ? जोरदार ताली बजा दो भाई, तो सच्ची बात ठीक हो गया। अब कार्टिलेज गड़बड़ हो गए थे, टूट गए थे, किसी के घिस जाते हैं। अब अभी लो कपालभाति, अब वज्रासन कर सकते हो? वज्रासन में 1 घंटा बैठ सकता हूँ। 1 घंटा बैठ सकते हैं। ये चीजें होती है मीनाक्षी जी, इसलिए मैं लाइव एग्जांपल्स के साथ कि तुम भी करो। बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, हार्ट की प्रॉब्लम नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस ठीक, लाइफस्टाइल डिजीज हो, चाहे जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, जेनेटिक बीमारियां कितने ने ठीक की है? जेनेटिक थायराइड, इसने जेनेटिक बीपी, स्टोन, इसको स्टोन बनने ही बंद नहीं हो रहे थे, रिपोर्ट लेकर के बैठी हुई पूरी। क्या नाम है? पूजा सीमार। कहाँ से हो? पालिक नगर। शिवालिक में पड़ोस में ही रहती है। बार बार किडनी फॉर्मेशन हो रहा था, बताओ। 2011 किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन। हाँ जी, दोनों किडनी में जब भी टेस्ट कराती थी 5 से 7 स्टोन आते थे। अब? और पेन बहुत ज्यादा रहता गायब? हाँ जी। ये लो, गोखू का पानी पीने से और कपालभाति करने से, बताओ। छोटी छोटी बातें, एक एक बात की कीमत करोड़ों रुपए है। स्वामी जी, मैं 2010 में सरगंगा राम में एडमिट रही 1 वीक के लिए, वहाँ पे 25,000 का बिल आया। और चलो कोई बात नहीं, छोड़ो स्वामी जी। और क्या क्या जेनेटिक किया ठीक? ये इसका भी फैटी लिवर ठीक कर लिया इस भाई ने, ये सुभाष बंसल। और क्या क्या जेनेटिक था? हाँ, वसंत गुप्ता। मेरे पिताजी को बीपी और शुगर दोनों थी, लेकिन मैंने आपका योगा शुरू किया तो मेरे को अभी तक नहीं हुआ। ना बीपी ना शुगर, और फैटी लिवर भी। फैटी लिवर ठीक हो गया। और इसकी पत्नी का कैंसर हुआ था, वो रेक्टम से हर 5-10 मिनट में टॉयलेट, वॉशरूम सब जाना पड़ता था। अब मूल बंद लगाया, वो ठीक हो गई। इधर क्या नाम है इसका? जी, जैसा कि आप कहते भी हैं, जोरदार ताली हो जाए भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। कपालभाति करो। जैसा कि आप कहते भी हैं कि 100 बात की एक बात, हर बीमारी चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उसका उपाय है योगाभ्यास और प्राणायाम में। और अब आपसे बहुत सारे सवालों के जवाब दर्शक चाहते हैं, तो मैं सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ। पहला सवाल गायत्री का है। गायत्री कह रही हैं कि कोरोना के बाद से फास्टिंग में शुगर नॉर्मल से ज्यादा रहता है, तो अब इसे कंट्रोल कैसा किया जाए?
आज तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने शुगर से शुरू किया था जी। कितने लोगों की शुगर, जिनको 10-10, 20-20 साल से शुगर थी, तो कपालभाति और 5 से 10 अभ्यास जो बताए थे वो कर ले। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी ले। मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रीट खाने के बाद पी ले। गिलोय का जूस पी ले। अकेले गिलोय का जूस से शुगर से लेकर के, अर्थराइटिस से लेकर के, लो इम्यूनिटी से लेकर के, ओबिसिटी से लेकर के कितने प्रकार के बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन सब दूर होते हैं। प्लेटलेट पे अच्छे होते हैं। तो गिलोय का जूस पी लें, एलोवेरा और गिलोय दोनों का जूस पी लें। और खीरा, करेला, टमाटर वाले में मिला ले, बल्कि सदाबहार भी उसमें लाभ करता है। मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रीट खाने के बाद ये पॉइंट दबा लें। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस 100% अच्छे होंगे। और ये तो हमने 100 यूनिट के करीब जो ले रहे थे, और बड़ी हाई डोज, और वो भी इम्पोर्टेड इंसुलिन जो बहुत कम लोगों को उपलब्ध, एक इंजेक्शन 5-5 हज़ार का ले रहे थे सुभाष बंसल जी। जी, अगला प्रश्न ले लो मेरे पे। उत्प्रीति का अगला सवाल है स्वामी जी, और बहुत ही गंभीर सवाल इन्होंने पूछा है। कह रही हैं कि कभी कभी सोए बीपी अचानक बढ़ जाता है और शरीर में झंझनाहट होती है, तो अब इसका उपाय वो जानना चाह रही हैं। इसके लिए एक तो अनुलोम विलोम करें। ये अनुलोम विलोम आराम से 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। भ्रामरी उद्गीत करें 5 बार से लेकर के 11 बार तक, और शीतली शीतकारी करें। ये 5 प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी। चलो सब करो शीतली शीतकारी। वैसे भी बड़ी ठंडक है वातावरण में यहाँ। मुक्तावटी खाली पेट और बीपी ग्रिड खाने के बाद ले ले। बाद में तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, न बीपी की दवाई की जरूरत पड़ेगी, न शुगर की दवाई की, जो हम बता रहे हैं। योग से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एक बार एलोपैथी से आयुर्वेद में शिफ्ट हो, फिर आयुर्वेद को भी छोड़ देना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम कोई कारोबार बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए नहीं ये योग सिखाते हैं, उपचार की और उपकार की भावना से सिखाते हैं। शीतली शीतकारी कर लें, थोड़े दिन मुक्तावटी या बीपी ग्रिड दोनों में से भी कोई एक ले लें, और पूरी तरह से बीपी से मुक्त हो जाएंगे। और बीपी की कॉम्प्लिकेशंस में बहुत खतरनाक होता है। ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी की किडनी फेल हो जाती है, सिर घूमने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, सब ठीक। और ये पॉइंट दबा ले, थोड़ा सिरोधारा कर ले, ठंडे पानी से स्नान कर लिया करें। आम बात, हिप बात, फुट बात, कितनी चीज़ें हम बताते हैं, मड बात, कोई भी एक चीज़ कर ले। मिट्टी पट्टी पेट पर रख ले, माथे पर रख ले, बता दीजिएगा। तो छोटे छोटे उपाय कर ले। अंकुरित और लौकी का जूस जितना लेंगे उतना बीपी ठीक होगा। जी मेरी बहन, अगला ले। मैं अगला सवाल ले लेती हूँ। स्वामी जी बस एक बार पॉइंट और बता दें, दर्शक देख नहीं पाए थे। पॉइंट एक बार बता दें, जिस पॉइंट को दबाना है इस परेशानी को दूर करने के लिए। जी, फिंगर टॉप्स पर दबाना है, इससे आराम सारे उंगलियों के टॉप, इसमें भी रिंग फिंगर के ऊपर सबसे ज्यादा। जी, अगला सवाल ले लेते हैं अब स्वामी जी। अगला सवाल सौरभ का है, और सौरभ सवाल पूछ रहे हैं बीपी के साथ साथ साइटिका की परेशानी से निजात पाने के लिए। उनमें दर्द बहुत रहता है और योग भी वो ठीक से नहीं कर पाते हैं क्योंकि साइटिका की परेशानी है। तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो, सियाटिका के लिए सबसे अच्छा तो है ये पॉइंट दबाए। ये छोटी उंगली के पास वाला जो पॉइंट है ना, ये दबाते भुजंगासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, उष्ट्रासन, ये आसन तो बताते। ये जबरदस्त पॉइंट है। यहाँ से दबाते सियाटिका एकदम, इधर दबाया और इधर दर्द गायब। इतना जबरदस्त लाभ होता है। बाकी ये पॉइंट है ये सारे, इधर से ये और ये ऐसे ऐसे दबा। मतलब स्वामी जी सारे चैनल्स मैं दबा के बता रहा हूँ, इनको तो है नहीं। ऐसे ये सारे पैनल दबा दें, और ये सारे चैनल ऐसे ही दबाते हैं, ऐसे तो एकदम से जबरदस्त। माने आज करेंगे आज ही फायदा हो जाएगा। और उल्टे लेट जाओ, आप मकरासन करो। मकरासन और भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, ये तो रामबाण है इसके लिए। और उष्ट्रासन कर लिया तो सियाटिका गायब। पीड़ानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्लिट अथवा त्रयोदशांग गुगुल, चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुगुल एक गोली खा ले और दर्द पूरा भगा ले। इतना जबरदस्त इसका। अगला सवाल स्वामी जी वनीता का है। वनीता ये पूछ रही है कि मुझे बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा छींकें आती है। वैसे अकेली वनीता का सवाल नहीं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो सीजन चेंज होते ही बहुत ज्यादा स्नीजिंग से परेशान हो जाते हैं। तो इनके लिए वो आयुर्वेदिक उपचार चाहती है। रामबाण है, 5 बादाम और 5 काली मिर्च खा ले। अरे वाह। और 5 बादाम 5 काली मिर्च के साथ साथ सबसे अच्छा है स्वासारी गोल्ड। ये तो हमारे भाई ने जैसे पूरा लंग फाइब्रोसिस अच्छा कर लिया था आनंद जी ने,
ये तो बहुत भयंकर कफ का प्रकोप होता है, थोड़ा प्रकोप होता है तो नाक में दिक्कत आती है। अनुलोम विलोम कर लें और नस से अणु तेल नाक में डालने, अणु तेल या सरसों का तेल, षडबिंदु तेल नाक में डालने, जलनीति सूत्र नीति कर लें, कपालभाति अनुलोम विलोम कर लें, 100% ये उसका उपाय। बाकी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, लक्ष्मी विलास रस, संजीवनी बटी, एक एक गोली ऐसे खाने के बाद खा लें। दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश ले लें। ये छोटे छोटे उपाय पहले दिन से हम यहाँ छींकाना बंद कर देते हैं लोगों का, और जब भी चाय छोड़ दें और दिव्य पेय उसके जगह पीना शुरू कर दें, या स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, पंचकोल क्वाथ, कितने चीज़ें बताते हैं, एक एक बीमारी के 10-10 उपाय बताते हैं, एक भी अपना लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी।